सामाजिक विज्ञान के भूगोल को कवर कर लिए हैं और इतिहास के अंतर्गत पार्ट 1, 2 और 3 आज क्या करेंगे, कवर करेंगे। जो 3 जो अध्याय जो है वो है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, यानी कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद जो क्या है चैप्टर है। इसी चैप्टर में क्या करेंगे, इसी के बारे में, किसके बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार यहाँ की व्यवस्थाएं थी, तो कहाँ शुरू करेंगे, इसके एकदम स्मरणीय तथ्य से क्या करेंगे हम शुरू करते हुए इस चैप्टर का जितना भी क्या होगा महत्वपूर्ण क्या होगा ऑब्जेक्टिव, उसे क्या करेंगे हम लोग कवर करेंगे। चलिए देखिए, देखा जाए कहां शुरू करते हम इसके, जितने भी अस्मरणीय तथ्य वहां से क्या करेंगे हम शुरू करेंगे। कहां, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद। अब ये हिंद चीन में जो राष्ट्रवाद जो आपका जो क्या है इकाई 3 है, यानी कि पार्ट 3 है। इसी पार्ट 3 के अंतर्गत जितने भी जो हिंद राष्ट्रवाद के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है, सारे महत्वपूर्ण तथ्यों का करेंगे हम लोग कवर करेंगे। चलिए, हिंद चीन से अभिप्राय वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से। जैसे ही हिंद चीन का नाम ले लिया जाता है तो हिंद चीन का नाम अर्थात वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। हिंद चीन का मतलब कथी, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से है। और प्राचीन काल से ही वियतनाम के तोकिन एवं अनाम में चीन का प्रभाव था। ऐसा नहीं, प्राचीन काल से ही वियतनाम के तोकिन और अनाम में क्या है तो चीन का प्रभाव था। और इस वियतनाम के कुछ भाग पे भारत का शासन हुआ करता था और कुछ भाग पे चीन का शासन हुआ करता था। इसीलिए उसे क्या कहा गया, हिंद चीन। क्या कहा गया इसे, हिंद चीन भी कहा गया है। लाओस, कंबोडिया और भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। लाओस और कंबोडिया पे किसका, तो भारतीय संस्कृति क्या था, भरपूर प्रभाव था। और 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का क्या निर्माण कराया था। ये कई बार पूछा गया सवाल है, बताइए अंकोर वाट मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में, जो क्या है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। लेकिन अभी के समय में जो विश्व का जो सबसे बड़ा मंदिर आप सभी को मालूम हो कौन, रामायण मंदिर बन रहा है। कहाँ पर, बिहार के पूर्वी चंपारण के केसरिया में क्या हो रहा है, बन रहा है। किसके तर्ज पे, इसी अंकोर वाट मंदिर के तर्ज पे। जब इस मंदिर को बनवाने की जब चर्चा हुआ कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर रामायण मंदिर बनेगा और किसके तर्ज पे होगा, अंकोर वाट मंदिर के तर्ज पे होगा, तो इस पे अंकोर वाट मंदिर का जो ट्रस्ट जो था वो क्या कर दिया था, विवाद खड़ा कर दिया था। हालांकि विवाद का हो चुका अभी सुलझ गया है। और अंकोर वाट मंदिर के तर्ज पे कहां बनेगा, हम लोग चंपारण में कहा, चंपारण ने कहा केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनने वाला है। हिंद चीन के देशों पर सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने अपना राजनीतिक प्रभाव कायम करने का प्रयास किया था। यानी कि पूछा गया कि हिंद चीन के देश पर सबसे पहले कौन से देश ने कहा कि अपना राजनीतिक प्रभाव, देखिए कहने का मतलब वियतनाम, लाओस, कंबोडिया पर चीन का भी शासन प्रशासन था, भारत का भी था, लेकिन राजनीतिक प्रभाव कायम करने की कोशिश कौन किया था, यह फ्रांस था। अब फ्रांस कहा राजनीतिक प्रभाव कायम करने की कोशिश किया था। चूंकि यह भारत में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था और ईस्ट इंडिया कंपनी था, और यह फ्रांस समझता था कि अगर हम वियतनाम पे क्या कर ले, शासन कर लेते हैं, वियतनाम पे हमारा राजनीतिक प्रभुत्व कायम हो सकता है, अगर हो जाता है तो हम वियतनाम से लगभग संपूर्ण विश्व में क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। इसीलिए कोशिश किया कि हम क्या करें, वियतनाम यानी हिंद चीन पे क्या करें, अपना राजनीतिक प्रभाव कायम करें। और 1958 में हिंद चीन में फ्रांसीसियों का आगमन होता है। यानी कि हिंद चीन में फ्रांसीसियों का आगमन कब होता है, तो 1958 में क्या होता है, फ्रांसीसियों का होता है
आगमन होता है। और फ्रांस ने वियतनाम को अपना उपनिवेश बनाया था। देखिए फ्रांस किसको, तो फ्रांस ने वियतनाम को अपना उपनिवेश बना लिया। कब, 1958 में आता है, उसको क्या बना लेता है। और फ्रांसीसियों के प्रयास से 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक का हुआ था देश बन गया था। कौन, किसके प्रयास से, तो फ्रांसीसियों के प्रयास से ही कौन, वियतनाम क्या था, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्या बन गया था, चावल निर्यातक देश बन गया था। और हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा गया, कोलोन कहा गया। पूछता है कि हिंद चीन में बसने वाले, हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था, तो कोलोन कहा जाता था। और हो ची मिन्ह वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक थे। अगर से कोई पूछे, चलिए बताइए कि वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक, तो हो ची मिन्ह को ही कहा जाता है वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक। ठीक है, वियतनामी राष्ट्रीय चेतना के जनक कौन थे, हो ची मिन्ह थे। 1903 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में फान बोई चाउ ने दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी दल की स्थापना किया था, जिसके नेता कौन थे, कुआंग दे। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे भले ही आपको यह एक लाइन में दिख जा रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत सारा प्रश्न छुपा हुआ, देख लीजिए। पूछा जा सकता है दुई तान होई नामक क्रांतिकारी दल की स्थापना कब हुआ, तो 1903 में। दुई तान होई क्रांतिकारी दल का स्थापना किसने किया, फान बोई चाउ ने। दुई तान होई क्रांतिकारी दल के नेता कौन थे, कुआंग दे थे। अब कैसे कैसे पूछ सकता है, कुआंग दे इनमें से कौन से क्रांतिकारी दल के नेता थे, तो दुई तान होई के स्थापना किसने किया, तो फान बोई चाउ ने। दुई तान होई का स्थापना कब हुआ, तो 1903। देख रहे इस एक ही लाइन में है, और इसी में किस प्रकार घुमा घुमा के क्या किया जा सकता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो फान बोई चाउ ने। यह तो बहुत कई बार पूछा गया सवाल है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसकी रचना है, तो फान बोई चाउ की रचना है। किसकी रचना है, तो फान बोई चाउ की रचना है। 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन में, जिसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, कैंटन में। ठीक है ना, कहाँ हुआ था, कैंटन में। यानी कहा जा सकता है कि वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था, 1914 में हुआ था। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, कैंट में। कहाँ हुआ था, सॉरी कैंटन में। कहाँ हुआ था, कैंटन में कहा हुआ था। अब पूछा सकता है इनमें किसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ था, इनमें किसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ था, तो किनका हुआ था, तो वियतनामी राष्ट्रवादी दल का ही कहा हुआ था, अधिवेशन कहाँ हुआ था, कैंटन में हुआ था। 1919 ईस्वी में चीनी बहिष्कार आंदोलन हुआ था। याद रहे, चीनी बहिष्कार आंदोलन कब हुआ था, चीनी बहिष्कार आंदोलन कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में चीनी बहिष्कार आंदोलन हुआ था। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था, न्यूगन आई कुक। पूछता है हो ची मिन्ह का दूसरा नाम, या पूछता है न्यूगन आई कुक किसका दूसरा नाम है, तो हो ची मिन्ह का। और हो ची मिन्ह का अर्थ क्या होता है, तो मसीहा। क्या होता है, मसीहा। 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना किसने किया था, तो हो ची मिन्ह ने किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बताइए 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना किसने किया, 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना किसने किया, तो हो ची मिन्ह ने किया। अगर आपके पास कॉपी हो तो कॉपी में लिख भी सकते हैं, अगर तो याद हो जाए तो बेहतर है। अगर कहा कि जो जिस चीज को आप नहीं लिख सकते हैं और महत्वपूर्ण हो सका करिए, कमेंट में क्या कीजिए, लिख दीजिए, ताकि लिखने से भी क्या होता है, बहुत सारी चीज का होता है, याद हो जाता है। तो कलम तो होगा नहीं, कॉपी पर लिख नहीं सकते हैं, तो कमेंट क्या करके लिख सकते हैं। उस पर लिखने से होगा क्या, जब हम किस चीज को जब पढ़ते हैं और उसे जब लिख दिया जाता है तो क्या हो जाता है, वो याद हो जाता है। 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सान देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह ने किया था। ठीक है ना,
वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? हो ची मिन्ह ने किया था। इसका क्या उद्देश्य था? एकमात्र उद्देश्य था कि वियतनाम के जितने बिखरे हुए राष्ट्रवादी गुट जो था उन सारे गुटों का करना, एक करना, और एक करके तो क्या करेंगे हम लोग अपना आंदोलन का करेंगे अपना लड़ाई लड़ेंगे। वह कौन था? तो वियतनाम कांग सान देंग पार्टी हुआ करता था, जिसका नाम क्या है? वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कौन? तो हो ची मिन्ह ने किया था। कब किया था? तो 1930 में इसकी क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में, हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने वियत मिन्ह है यानी कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किया था। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हो ची मिन्ह के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? हो ची मिन्ह के नेतृत्व में हो रहा था। और वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने वियत मिन्ह के नेतृत्व में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 2 सितंबर 1945 को किया था। याद रहे कौन? वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने वियत मिन्ह के नेतृत्व में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुआ? तो 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। किसके नेतृत्व में? तो वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने वियत मिन्ह के नेतृत्व में। किसके? तो वियत मिन्ह के नेतृत्व में। अनाम का शासक कौन था? बाओ दाई था, जो क्या था? बहुत ही क्रूर था, प्रतिक्रियावादी था। पूछता है अनाम का शासक कौन था? तो बाओ दाई ही क्या था? अनाम का शासक था। 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ। यह किसके बीच हुआ था? तो वियतनाम और फ्रांस के बीच हुआ था। कौन? हनोई समझौता। हुआ आंदोलन, पूछता है हुआ आंदोलन क्या है? तो हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। क्या था? हुआ क्या था? एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी या बौद्धिक धार्मिक, कहीं मिलता है धार्मिक क्रांतिकारी, कहीं मिलता है बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन। 1945 ईस्वी में हिंद चीन पर वार्ता हेतु जिनेवा सम्मेलन बुलाया गया था। देखिए जिनेवा सम्मेलन जो बुलाया गया था किस चीज के लिए बुलाया गया था? तो हिंद चीन पर क्या करने के लिए? वार्ता करने के लिए। हिंद चीन पर जो क्या था समस्या जो था, हिंद चीन को लेकर जो समस्या था, इसी समस्या को क्या करने के लिए? समाप्त करने के लिए 1945 में जिनेवा सम्मेलन बुलाया गया था, जिसे जिनेवा समझौता के नाम से भी हम जानते हैं, या जिसे जिनेवा समझौता भी कहा जाता है। देखिए अगला है फुंग साली। कौन? फुंग साली एवं होऊ ऑफ फ्रांस। उत्तरी लाओस के क्या थे? 2 प्रांत थे। उत्तरी लाओस के 2 प्रांत, तो फुंग साली एवं होऊ ऑफ फ्रांस, यही क्या थे? उत्तरी लाओस के 2 प्रांत थे। जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए एकांत त्रिसदस्यीय अंतरराष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया था, जिसका सदस्य कौन था? भारत, कनाडा और पोलैंड। यही भारत, कनाडा और पोलैंड थे जो कहां थे? त्रिसदस्यीय अंतरराष्ट्रीय निगरानी टीम के तहत थे, जिनका काम था जिनेवा समझौता में जो भी क्रियान्वयन, जो भी बात कहा गया था, उस बात को ध्यान से देखना कि इस बात को यहाँ पे लागू किया जा रहा है कि नहीं, लोग इस बातों को पालन कर रहे हैं कि नहीं। अगला है, देखिए 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को, कब? 25 दिसंबर 1955 को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। ठीक है ना? 25 दिसंबर 1955 को क्या होता है? लाओस में चुनाव होता है और चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था। याद रहेगा कि वियतनाम में राष्ट्रीय सरकार का गठन कब हुआ? तो लाओस में चुनाव के बाद। और लाओस में चुनाव कब हुआ? तो चुनाव हुआ 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को, और सुमन फुम्मा के नेतृत्व में क्या हुआ था? सरकार बना था। सुमन फुम्मा के नेतृत्व में क्या बना था? सरकार बना। और 1954 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य बनाने के बाद कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर राजकुमार नरोत्तम सिंहानु को शासक माना गया था। कब? तो 1954 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य जब बन गया तो कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार करके किसको? तो राजकुमार नरोत्तम सिंहानु को शासक मान लिया गया। और 18 मार्च 1917 को कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सिंहानु को सत्ता से हटा दिया।
ये भी जान ले। नरोत्तम सिंघानुक सत्ता से कब हटते हैं? तो 18 मार्च 1917 को कंबोडिया के राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सिंघानुक को हटा देता है सत्ता से, और जनरल लोन नोल के नेतृत्व में सरकार क्या होता है, बन जाता है। कंबोडिया का नया नाम कंपुचिया, के पुराना नाम कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? कंपुचिया। प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने एक अदालत लगाकर अमेरिका की वियतनामी युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। अमेरिका को दोषी करार दिया गया था कि अमेरिका आप क्या है, दोषी है, आपने क्या किया, वियतनामी के ऊपर क्या किया, घोर अपराध किया है आपने। जब आपको हम यह चैप्टर जब लाइन बाय लाइन का किए हैं, पढ़ाए हैं, तो वहां पे आपको सब चीज का किए हैं बताया गया है। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग इसके स्मरणीय तथ्य अगर फिर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो फिर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा, और जो एक दिन में एक चैप्टर का करना है, हम लोग को जो ऑब्जेक्टिव होगा ना एक बार में समाप्त करना है, वो समाप्त नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर समाप्त हो जाता है, इसका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, देखिए हम जरूर कोशिश करेंगे जितना जितना महत्वपूर्ण चैप्टर है उसको क्या करते फिर से हम पढ़ाएं। देखिए त्रिअयु को, किसको, वियतनाम में देवी की तरह पूजा जाता था। पूछा जा सकता है कि वियतनाम में देवी की तरह किसे पूजा जाता था, बताइए ना। वियतनाम में देवी की तरह किसे? त्रिअयु को वियतनाम में देवी की तरह पूजा जाता था। हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चल करके लाओस कंबोडिया सीमा क्षेत्र से होता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता था, और इसी हो ची मिन्ह मार्ग को भूल भुलैया मार्ग भी कहा जाता था। और इसी भूल भुलैया मार्ग में सेना, जो अमेरिकन सेना जो था, कभी इस मार्ग को पार नहीं कर पाया। उसको कितना हथी से विस्फोट कर करके सड़क को तोड़ता था, और कुछ ही समय बाद फिर वहां के जितने महिलाएं बाल बच्चे जो छोटे छोटे थे सब उसको रोका कर देते थे, बराबर कर देते थे। गुरिल्ला युद्ध हुआ करता था। गुरिल्ला युद्ध जब अंग्रेज बोल रहे, जब अमेरिका जब काम लगा, हारने लगा गुरिल्ला युद्ध से, तब क्या करना शुरू कर दिया, जो आंदोलनकारी जो युद्ध करके जंगलों में छुप जाते थे, उस जंगल को क्या कर दिया, यह आग लगवा दिया, जो बहुत ही घोर अनर्थ हुआ। किसके द्वारा से? अमेरिका के माध्यम से। पर्यावरण की दृष्टि से भी क्या था, वो बहुत ही गलत था। अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर रासायनिक हथियार में कौन, नापाम और ऑरेंज एजेंट एवं फास्फोरस बम का जमकर इस्तेमाल किया था। बताइए ये सब क्या है, रासायनिक हथियार है। युद्ध कुछ हद तक होता है, ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग करना क्या है, हम पर्यावरण के साथ भी युद्ध कर रहे हैं। तो एक प्रकार से क्या किया, तो पर्यावरण के साथ भी क्या किया था, युद्ध किया था। दक्षिण वियतनाम में अमेरिका ने 1961 के सितंबर में शांति को खातरा नाम से एक श्वेत पत्र जारी कर हो ची मिन्ह सरकार की गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा दी। कौन? दक्षिण वियतनाम में कौन? अमेरिका। जबकि सब कोई जानता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो वियतनाम में जितनी भी का हुआ है, आंदोलन हुआ है, जितने भी विद्रोह हुआ है, जितना भी युद्ध हुआ है, जितना भी, देखिए कि नरोत्तम सिंघानुक को सत्ता से हटाया गया है, एक राज्य को दूसरे राज्य से लोगों को हटा दिया गया, उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था? यही अमेरिका था। अब बताइए, यही अमेरिका कह रहा है कि ना, जो वियतनाम में हो रहा है उसके लिए आप ही दोषी है। अगर आप बुक पढ़े होइएगा तो आपको मालूम होगा कि बताइए उसमें अमेरिका दोषी था कि नहीं था। तो अमेरिका एकदम 100% क्या था, अमेरिका इसमें क्या था, दोषी था। सब का सब इसी का किया हुआ और रचा हुआ क्या था, जाल था। और उल्टा दोषी किसको ठहरा रहा है? जैसे हम लोग बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही हाल किसका था, अमेरिका। अमेरिका खुद लूट रहा था, खुद वियतनाम में दहशत मचाया हुआ था, और दोषी किसको ठहरा रहा है बताइए, वो भी किसको, हो ची मिन्ह को, जो जिसे कहा जनता क्या कहती थी, गरीबों की मसीहा कहा करती थी, उसको यह दोषी ठहराता है। देखिए अब शुरू होता है कहां से, बताइए, आपका क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए अब जो स्मरणीय तथ्य था, हमने स्मरणीय तथ्य पढ़ लिया है। अब स्मरणीय तथ्य के साथ हम कहां चलते हैं, बताइए। इसका जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उससे क्या करेंगे, हम लोग कवर करेंगे। कहता है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। तो यही बताया है कि भारत के एक शासक थे, हुआ करते थे, जिनका नाम था सूर्य वर्मा द्वितीय। उन्होंने क्या किया था, कंबोडिया में क्या किए थे, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था। तो कौन का, सूर्य वर्मन द्वितीय थे, नरोत्तम सिंघानुक थे, कुआंग थे, कि इनमें से कोई नहीं, तो कौन थे, सूर्यवर्मन द्वितीय। इन्होंने क्या किया था, कंबोडिया में क्या किया था, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था।
देखिए देखिए, हाँ, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? का वियतनाम में है, थाईलैंड में है, लाओस में है, कंबोडिया में है। 2012 और 2015 में का इस सवाल को पूछा गया है। बताइए अंकोर वाट की मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे है भाई? बताइए कहाँ पे, बताइए। कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? कौन सा देश हिंद चीन में सम्मिलित नहीं है? तो वियतनाम हिंद चीन में सम्मिलित है, लाओस भी सम्मिलित है, कंबोडिया भी सम्मिलित है। चीन क्या है? हिंद चीन में क्या है? सम्मिलित नहीं। जैसे आपसे पहले बताया, हिंद चीन का नाम लेने का मतलब लाओस, वियतनाम और कंबोडिया का नाम क्या होता है? स्पष्ट रूप से आता है। इसमें कौन जो है हिंद देश में, कौन सा देश हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था? तो ये कौन था? यही देश कौन? चीन क्या था? सम्मिलित नहीं था। अगला सवाल देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आता है? क्या चीन, वियतनाम, लाओस आता है? हिंद चीन वियतनाम लाओस आता है, कंबोडिया वियतनाम लाओस आता है, कंबोडिया वियतनाम थाईलैंड आता है। तो कंबोडिया वियतनाम तो है लेकिन थाईलैंड नहीं आता है। कंबोडिया वियतनाम लाओस, हाँ ये हो सकता है। इधर देखिए हिंद चीन वियतनाम, ये दोनों आता है, लेकिन हिंद चीन वियतनाम लाओस, देखिए यहाँ पे हिंद चीन, तो यहाँ क्या कहता है? हिंद चीन क्षेत्र में ना कहता है, इसलिए आपका ये भी नहीं होगा। चीन वियतनाम, वियतनाम लाओस होता है लेकिन चीन नहीं आता, इसलिए आपका ए भी नहीं होगा। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा आपका आंसर? 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट में कौन से हिंदू देवता की क्या है? मंदिर है। क्या विष्णु की है, क्या ब्रह्मा की है, क्या शिव की है, कि इंद्र का है? तो इंद्र का नहीं है, शिव का भी नहीं है, ब्रह्मा का भी नहीं है, इसका मंदिर है। तो अंकोर वाट मंदिर में कौन से हिंदू देवता का मंदिर है? तो अंकोर वाट मंदिर में विष्णु देवता, विष्णु भगवान का क्या है? मंदिर है। कहां पर? तो अंकोर वाट में। कॉन्फ्यूशियस कौन था? पूछता है कॉन्फ्यूशियस कौन था? क्या एक लेखक था, एक चीनी विचारक था, एक क्रांतिकारी नेता था, एक वियतनाम के नेता था? कौन था कॉन्फ्यूशियस? तो कॉन्फ्यूशियस क्या था? एक चीनी विचारक था। क्या था? एक चीनी विचारक था। कौन? कॉन्फ्यूशियस। इस प्रकार ऑप्शन 6 का क्या हो जाएगा आपका? बी। ऑप्शन 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, 6 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए, हिंद चीन किसके अधीन था? हिंद चीन किसके अधीन है? क्या फ्रांस के अधीन था, ब्रिटेन के अधीन था, स्पेन के अधीन था, अमेरिका के अधीन था? हिंद चीन किसके अधीन था? कौन? हिंद चीन। तो देख लीजिए हिंद चीन किसके अधीन था? यहाँ पे सन छूट गया है भाई, कौन से सन में किसके अधीन था? तो यह फ्रांस के अधीन रहा है, ब्रिटेन के नहीं रहा है, स्पेन के नहीं रहा, और अमेरिका के भी अधीन रहा है। अमेरिका के भी अधीन रहा, इसलिए आपका आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर? ए और बी। चूंकि यहाँ पे सन नहीं दिया हुआ है कि कब से कब तक हिंद चीन किसके अधीन था, तो हम बता सकते थे सब फ्रांस है, अमेरिका। यहाँ पे हिंद चीन किसके अधीन था? तो हिंद चीन फ्रांस के भी अधीन था और हिंद चीन अमेरिका के भी अधीन था। हिंद चीन में बसने वाले, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? बताइए कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को, फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? क्या फ्रांसीसी कहल जाए, शासक वर्ग कहा जाता था, क्लोन कहा जाता था, कि जनरल कहा जाता? क्या कहा जाता था? हिंद चीन में रहे वाला फ्रांसीसी लोग के क्या कहल जाए? बताइए ना, हिंद चीन में रहे वाला फ्रांसीसी लोग के क्या कहल जाए? तो कहल जाए कौन? क्लोन। क्या कहा जाता था? क्लोन कहा जाता था। हिंद चीन में फ्रांसीसी जो रहते थे, उसी फ्रांसीसी को हिंद चीन में क्या कहते थे हम लोग? क्लोन कहा जाता था। अगला सवाल है, फ्रेंच इंडिया चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था? फ्रेंच इंडिया चाइना की स्थापना कब हुआ था? फ्रेंच इंडो चाइना, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुआ था? क्या 1802 में हुआ था, 1858 में हुआ था, 1883 में हुआ था, या 1887 में हुआ था? कब हुआ था फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना? तो 1887 में हुआ था फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना, 1887 में। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था?
इंडो चाइना जो था वो किस देश का उपनिवेश था? कौन? इंडो चाइना। क्या अमेरिका का उपनिवेश था? क्या फ्रांस का उपनिवेश था? क्या इंग्लैंड का उपनिवेश था? कि जापान का उपनिवेश था? किसका था इंडो चाइना उपनिवेश? तो यह जो था इंडो चाइना जो था वह फ्रांस का उपनिवेश था। वियतनाम में एस्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? किसके विरुद्ध एस्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ था? कहाँ? वियतनाम में। वियतनाम में कहता है, वियतनाम में एस्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? किसके विरुद्ध हुआ था? क्या सरकारी नौकरी से वंचित करने वालों के विरुद्ध हुआ था? क्या उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश करने के विरुद्ध में हुआ था? क्या प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध हुआ था? ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध हुआ था? किसके विरुद्ध में एस्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरोध में हुआ था? तो एस्कॉलर्स रिवोल्ट जो था वह किसके विरोध में? तो यह किसके विरोध में? तो यह ईसाई धर्म प्रचार के विरोध में क्या हुआ था? वियतनाम में एस्कॉलर्स रिवोल्ट क्या हुआ था? लागू हुआ था। एस्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ? एस्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ? कब हुआ एस्कॉलर रिवोल्ट? का 1868 में हुआ? का 1867 में हुआ? 1869 में हुआ? का 1870 में? कब हुआ था एस्कॉलर्स रिवोल्ट? तो एस्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ था 1868 ईस्वी में। एस्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ था। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? वह कौन सा पहला व्यापारी था जो सबसे पहले हिंद चीन में कहा हुआ था पहुंचा था? वह कौन सा पहला व्यापारी था? क्या वह इंग्लैंड था? क्या वह पुर्तगाली था? क्या वह फ्रांसीसी था? क्या वह डच था? तो वह कौन था? वह पुर्तगाली था। लेकिन हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन? पुर्तगाली। और भारत में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन? पुर्तगाली। याद है, पुर्तगाली जो थे भारत में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे, और यही पुर्तगाली हिंद चीन में पहुंचने वाले क्या थे? प्रथम व्यापारी थे। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से क्या किया गया था? खोला गया था। कहाँ? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? क्या सैनिक शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए, परंपरागत शिक्षा देने के लिए, कि पश्चिमी शिक्षा देने के लिए? कौन से शिक्षा देने के लिए? टोकिन फ्री स्कूल। टोकिन फ्री स्कूल तो क्या होगा आपका? वह पश्चिमी शिक्षा देने के लिए ही वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल का हुआ था? स्थापित किया गया था। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ? कब हुआ? कब टोकिन फ्री स्कूल का स्थापना हुआ? कहाँ? वियतनाम में। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ? का 1907 में टोकिन फ्री स्कूल का स्थापना हुआ? क्या 1908 में हुआ? 1910 में हुआ? कि 1911 में हुआ? तो 1907 में ही वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल का हुआ? स्थापना हुआ। टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना। हिंद चीन में हिंद चीन में हिंद चीन में कुलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में किसे कुलोन कहा जाता था? क्या विद्यार्थियों को कुलोन कहा जाए? बताइए। अब आप नहीं बताइएगा तो कौन बताएगा? क्या हम नहीं पढ़े हैं कि हिंद चीन में फ्रांसीसी को कुलोन कहा जाता था? तो क्या सैनिकों को कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिक को, चीनी नागरिक को? तो बताइए ना कौन होगा? ए बी सी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। फ्रांसीसी नागरिक को ही हिंद चीन में क्या कहा जाता था? कुलोन कहा जाता था। ठीक है, चलिए। वियत मिन्ह की स्थापना किसने की? किसने की? वियत मिन्ह की स्थापना किसने की? देखिए, का बाओदाई ने वियत मिन्ह की स्थापना की, का हो ची मिन्ह ने की, का फान बोईचाओ ने की, कि कुआंग दे ने की? किसने वियत मिन्ह की स्थापना किसने की? तो का बाओदाई थे? नहीं, बाओदाई नहीं थे। कौन थे? हो ची मिन्ह है। यही हो ची मिन्ह जो थे वह वियत मिन्ह की क्या किए थे? स्थापना किए थे। कौन? हो ची मिन्ह। किसके? तो वियत मिन्ह की क्या किए थे? स्थापना किए थे। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए,
हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो पहले ही बता दिए हमको। क्या मसीहा होता है, क्या क्रांतिकारी होता है, पथ प्रदर्शक होता है, कि इनमें से कोई नहीं? कौन होगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? मसीहा। मसीहा कोई हो ची मिन्ह का हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मसीहा होता है। क्या होता है? मसीहा होता है। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस, देखिए छूट गया है आप। द हिस्ट्री ऑफ किसने लिखा है? द हिस्ट्री ऑफ द लाओस किसने लिखा है? यहाँ पे आ गया है। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसकी रचना है? हो ची मिन्ह की है, फान बोईचाओ की, क्वांग दे की, त्रिउ की। तो किसकी है? हो ची मिन्ह की क्या है? यह रचना है। ठीक है, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? कौन? हो ची मिन्ह थे, न्युएन आना थे, कि राजा फुत्से थे, कि हुइने हुसो थे? कौन थे वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक? तो कौन थे? हो ची मिन्ह थे। यही हो ची मिन्ह ने क्या किए थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का किए थे? स्थापना किए थे। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता, यानी कि वियतनाम की जनता जो थी अपने सबसे महान नेता किसे मानती थी? कहा वियतनाम की जनता अपने सबसे महान नेता किसे मानती थी? का फान यू त्रिन को मानती थी, हो ची मिन्ह को मानती थी, वियत मिन्ह को मानती थी, कि फान बोई चाउ को मानती थी? किसे अपना सबसे महान नेता मानती थी? तो बताइए किसकी? तो हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह को ही क्या मानती थी? तो यह अपना सबसे महान नेता मानती थी। वियत मिन्ह या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी? बाओदाई, हो ची मिन्ह, फान बोईचाउ, क्वांग दे। किसके नेतृत्व में वियतनामी स्वतंत्रता दल का हुआ था, स्थापना हुआ था? किसके नेतृत्व में? याद रखिएगा, हो ची मिन्ह के नेतृत्व में। किसके? तो हो ची मिन्ह के नेतृत्व में क्या हुआ था? आपका वियतनामी स्वतंत्रता लीग की क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ कौन था? क्या चीनी सुधारक था, न्यूगेन आनम था, राजा फुत्से था, कि हुनु फुसो था? लियांग किचाओ कौन था? तो लियांग किचाओ कौन था? तो यह क्या था? एक चीनी सुधारक था। क्या था? यह चीनी सुधारक। इस प्रकार आपका 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो समझ में हो तो हो। चलिए एकदम मस्ती मस्ती समझिए, दिमाग पे लोड ना, एकदम आराम से समझत चलिए, कहीं से कोई कठिनाई नहीं है। अनामी दल की स्थापना किसने किया था? किसने अनामी दल का स्थापना किया था? पूछ तो रहा है कि अनामी दल का स्थापना किसने किया था? वो कौन से व्यक्ति थे जिसने क्या किए थे? अनामी दल का स्थापना किए थे? कौन? ऑन गुएन आई ने, फॉन बोईचाउ ने, फान चोत्रिन ने, कि हो ची मिन्ह ने? किसने क्या किया था? अनामी दल का क्या था? स्थापना किया था। तो कौन थे? ऑन गुएन आई ने, ऑन गुएन आई ने क्या किया था? अनामी दल का क्या किया था? स्थापना किया था। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? देखिए आ ही गया क्वेश्चन। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? क्या फान बोईचाउ था, क्या फाम चो मिन्ह था, कि न्यूगन आई कोक था, कि लियांग किचाओ था? क्या था नाम हो ची मिन्ह का दूसरा नाम? इनमें हो ची मिन्ह का कौन नाम है जो लिखा है हो ची मिन्ह के नाम से क्या होता है? मिलता है। तो न्यूगन, देखिए न्यूमेन हो गया, न्यूगन आई कोक। तो क्या था? हो ची मिन्ह का क्या था? यही क्या था? दूसरा नाम था। ठीक है, आ गया। वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या हुआ? स्थापना हुआ था। किस वर्ष वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य का हुआ था? स्थापना हुआ था। 1930 में, 1942 में, 1944 में, 1945 में? कब वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुआ था? बताइए कब हुआ था? तो हुआ था कब? 1945 में। कब हुआ था? 1945 में वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य का हुआ था? स्थापना हुआ था। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी?
किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? का माओ त्से तुंग, नेपोलियन तृतीय, कन्फ्यूशियस की हो ची मिन्ह। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य का हुआ था, स्थापना किया गया था? तो वह व्यक्ति कौन थे? वह व्यक्ति कौन थे? तो हो ची मिन्ह। और हो ची मिन्ह के नेतृत्व में ही क्या हुआ था, वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य का हुआ था, स्थापना किया गया था। बाओदाई कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? कौन? बाओदाई। बाओदाई कहाँ का शासक था? तो बाओदाई का उत्तरी वियतनाम का था, दक्षिणी वियतनाम का था, कंबोडिया का था कि लाओस का था? तो बाओदाई जो था वो कहाँ का था? तो बाओदाई दक्षिणी वियतनाम का क्या था? शासक हुआ करता था। कौन? बाओदाई, जो क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी नेता था। कौन? बाओदाई। वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? यानी कि वियतनाम को कब स्वतंत्र घोषित कर दिया गया? कब कब वियतनाम को स्वतंत्र घोषित किया गया? 1 सितंबर 1944 को, 2 सितंबर 1945 को, 3 सितंबर 46 को, 4 सितंबर 47 को। तो याद रखिएगा 2 सितंबर 1945 को वियतनाम का कर दिया गया था, स्वतंत्र करने की घोषणा किया गया। 30 नंबर सवाल है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जानते हैं? यानी कि 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था? 1946 में वियतनाम और फ्रांस के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो बताइए, कहा जेनेवा समझौता हुआ था, क्या हनोई समझौता हुआ था, क्या पेरिस समझौता हुआ था, कि धर्मनिरपेक्ष समझौता हुआ था? कौन सा समझौता हुआ था मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच? तो याद रहे कौन? हनोई समझौता। जो जिनेवा समझौता हुआ था ये तो अमेरिका और वियतनाम के बीच हुआ था। जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता कब हुआ था? कब हुआ था जिनेवा समझौता? 1946 में हुआ था, 1950 में हुआ था, 1954 में हुआ था, 1956 में? कब हुआ था जिनेवा समझौता? तो 1954 में क्या हुआ था? जिनेवा समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 में जिनेवा समझौता हुआ था। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? कौन थे हुआ आंदोलन के नेता? कौन थे बताइए? फान बोईचाऊ थे, हुएन फूसो थे, कुआंग दे थे कि बाओदाई थे? तो हुएन फूसो थे। कौन? तो हुआ आंदोलन के क्या थे? नेता। और इस प्रकार 32 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? यानी कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का आंदोलन था? क्या वह क्रांतिकारी था? हाँ, क्रांतिकारी भी था। क्या धार्मिक था? धार्मिक भी था। समाजवादी था? नहीं था। और क्रांतिकारी, देखिए यहाँ पे क्रांतिकारी भी है और क्या है? धार्मिक भी है। इसलिए हुआ आंदोलन किस प्रकार, किस प्रकृति का था? तो यह क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। जिनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में काटकर बांट दिया गया था? जिनेवा समझौता के अंतर्गत कौन से देश को दो भागों में बांट दिया गया था? तो वह चीन को बांट दिया गया था, जापान को बांट दिया गया था, कि वियतनाम को, कि भारत को? तो वियतनाम को। इसी वियतनाम को दो भागों में, एक उत्तरी वियतनाम और एक कौन? दक्षिणी वियतनाम में क्या कर दिया गया था? इसे विभाजित कर दिया गया था। नियो लियो हक्सत, ठीक है ना? नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? नियो लियो हक्सत, ठीक है ना? नियो लियो हक्सत यह किसकी पार्टी हुआ करती थी? यह किसकी पार्टी हुआ करती थी? क्या वियत मिन्ह की हुआ करती थी, वियतकांग की थी, पाथेट लाओ की थी, कि जनरल लोन नोल की थी? किसकी थी? नियो लियो हक्सत पार्टी। नियो लियो हक्सत पार्टी किसकी थी? तो यह थी पाथेट लाओ की। किसकी थी यह पार्टी? किसकी थी? तो यह पाथेट लाओ की पार्टी हुआ करती थी। फोंगसालियम हुआ ऑफ फ्रांस, फोंगसालियम हु ऑफ फ्रांस प्रांत किस देश के थे? का लाओस के थे, कंबोडिया के थे, कि वियतनाम के थे, कि इनमें से कोई नहीं? कौन से प्रांत के फोंगसाली और हु ऑफ फ्रांस इलाका था? कौन से
क्षेत्र के का वो लाओस का था, कंबोडिया का था, वियतनाम का था, नहीं तो लाओसे का क्या था, ये दो क्या था, प्रांत था। कौन, लाओसे के दो प्रांत था, कौन, फुंग साली और कौन, होउ फ्रांस। 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था? यानी कि जो 25 दिसंबर 1955 को जो लाओस में कहा हुआ था, चुनाव हुआ था, तो वह किसके नेतृत्व में सरकार का हुआ था, गठन हुआ था? क्या पाथेट लाओ के नेतृत्व में, सुमन फुमा के नेतृत्व में, कैप्टन कंगाली के नेतृत्व में, कि फोमी नौसवान के नेतृत्व में? तो सुमन फुमा के नेतृत्व में क्या हुआ था, 25 दिसंबर 1955 का चुनाव हुआ था, इसी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था, जिसके बाद पाथेट लाओ और कौन, फोमी नौसवान मिलकर क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है, गद्दी चला जाता है। उसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं, उसका तीनों व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, उसको खदेड़ देता है। इस सारी जितनी जो बातें हैं सब हमने क्या कर लिया बताइए, इस बुक में लाइन बाय लाइन करके हम लोग क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। अब चूंकि बारी है ऑब्जेक्टिव का, तो फिर अब सारे बातें पे चलेंगे तो फिर समय खत्म हो जाएगा। लाल खुमेरी है, खुमेरी, लाल खुमेरी सेना का गठन किसने किया था? कैप्टन कंगाली ने किया था, सिंघानुक ने, हेंग समरीन ने, पोल पोट ने। किसने लाल खुमेरी सेना का गठन किया था? किसने लाल खुमेरी सेना का गठन किया था? तो व्यक्ति कौन थे? नरोत्तम सिंघानुक ने ही लाल खुमेरी सेना का क्या किया था, गठन किया था। ओहो, कंबोडिया का ही नया नाम कंपुचिया है, याद रहे, ठीक है ना। कंबोडिया का ही नया नाम क्या है, कंपुचिया। यहाँ पूछता है कंपुचिया का पूरा नाम क्या था? लाओस था, वियतनाम था, कंबोडिया था, इंडोनेशिया। तो याद रहे का कंबोडिया। और एक सवाल मिला था कंबोडिया का नया नाम क्या है, तो कंपुचिया है। क्या है? कंपुचिया। और कंपुचिया का पूरा नाम क्या है? कंबोडिया। नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक हुआ करते थे? नरोत्तम सिंघानुक जो थे वह कहाँ के शासक हुआ करते थे? क्या यह वियतनाम के शासक हुआ करते थे? क्या यह लाओस का हुआ करते थे? क्या यह थाईलैंड का हुआ करते थे? क्या यह कंबोडिया का हुआ करते थे? कौन? नरोत्तम सिंघानुक। तो सबको जन्म करता है कहाँ के हुआ करते थे? तो नरोत्तम सिंघानुक जो थे वह कंबोडिया के शासक हुआ करते थे। कौन? नरोत्तम सिंघानुक कंबोडिया के शासक हुआ करते थे। पहला टेलीविजन युद्ध देख लीजिए, कौन युद्ध? आपने गोला बारूद का युद्ध देखा होगा, लेकिन पहला टेलीविजन युद्ध कब हुआ था? ठीक है, देखिए पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? किसे कहा गया पहला टेलीविजन युद्ध? क्या रूसी जापानी युद्ध को? हम देखिए क्या कहता है, पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? का रूसी जापानी युद्ध को कहा गया, वियतनामी युद्ध को, रूसी अफगानिस्तानी युद्ध को कि कोरियाई युद्ध को? कौन से युद्ध को पहला टेलीविजन युद्ध कहा गया? तो वियतनामी युद्ध को ही पहला टेलीविजन युद्ध कहा गया। पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया है? तो वियतनामी युद्ध को ही पहला टेलीविजन युद्ध कहा गया है। वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? फान बोइचाउ थे, बाओ दाई थे, हुआंग दे थे, कि हो ची मिन थे? तो सब किसी को मालूम है सर, वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? तो वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे बताइए? कौन थे? हो ची मिन थे। कौन थे? हो ची मिन थे। ठीक है। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने, वह कौन से दार्शनिक थे जिसने अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? वह कौन व्यक्ति थे? आपको बताए हैं। क्या रसेल थे? क्या हो ची मिन थे? नरोत्तम सिंघानुक थे? रूसो थे? वह कौन से, कहते इनमें से कौन से प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने क्या किया था, एक अदालत लगाया? क्या लगाया? अदालत लगाया, और अदालत लगा क्या किया, अमेरिका को क्या किया था, दोषी करार दिया था। तो कौन थे? रसेल थे। कौन थे? रसेल थे। हो ची मिन मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? हो ची मिन मार्ग जो थी, हो ची मिन मार्ग, जिसे कहा गया है, तो इसे भूल भुलैया मार्ग भी कहा गया है।
यह मार्ग कौन से इलाके से, कौन से देश से होकर क्या होती थी, गुजरती थी? तो लाओस, जी लाओस से भी वो गुजरती थी, कंबोडिया से गुजरती थी, वियतनाम से गुजरती थी, और उपयुक्त तीनों, हाँ ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त तीनों देशों से कहा होगा कौन? हो ची मिन्ह मार्ग गुजरती थी। अमेरिका कितनों कोशिश किया कि इस रोड को क्या कर दे, हम तहस नहस कर दे, तहस नहस करने की कोशिश किया और तहस नहस करबो किया, लेकिन उस इलाके के लोगों ने क्या किया, बड़ी वीरता का परिचय देते हुए बहुत कम समय फिर से रोड को क्या कर लिया जाता था, तैयार कर दिया जाता था। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था? उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे जिस समय वियतनाम युद्ध की क्या होता है, समाप्ति होता है? यानी कि वियतनामी युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? का जॉर्ज वाशिंगटन थे, जॉर्ज बुश थे, एफडी रूजवेल्ट थे, कि आर निक्सन थे? तो यही कौन थे राष्ट्रपति? कौन अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय निक्सन हुआ करते थे। इन्हीं के समय में वियतनाम युद्ध का हुआ था, समाप्त हुआ था। माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? माइली गांव की घटना कहाँ घटित हुई थी? का लाओस में घटित हुई थी, का दक्षिणी वियतनाम में घटित हुई थी, का उत्तरी वियतनाम में, कंबोडिया में? तो याद रहे, जो माइली गांव की घटना जो थी यह दक्षिणी वियतनाम में घटित हुई थी। यह बात, जो माइली गांव की घटना जो थी, यह बात प्रमुखता से कब सामने आता है? जब एक वृद्ध व्यक्ति आकर क्या होता है, सारे इस घटनाओं के बारे में क्या करता है, बताता है, तब जाकर होता है लोग जानते हैं कि बाप रे अमेरिका कितना दुराचारी, कितना अत्याचारी, कितना गिरा हुआ है, जो इस कदर तक हो सकता है, गिर सकता है। यह बात कौन? तो दक्षिण वियतनाम के एक वृद्ध व्यक्ति आते हैं, वो बताते हैं, तब लोगों को माइली गांव की घटना के बारे में क्या होता है, विस्तृत जानकारी होता है। अब चूंकि माइली गांव की घटना पढ़ाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, या जब हम क्या करेंगे, इसका जब क्वेश्चन जब हम लेकर आएंगे, इसके जो भी प्रश्न उत्तर होगा उसमें इस पे क्या होगा, विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? वो कौन सा देश था जो माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेवार था? का चीन था, वियतनाम था, जापान था, कि अमेरिका था? तो वो कौन देश था? वह देश कौन था? अमेरिका। अमेरिका ही माइली गांव घटना के लिए क्या था, जिम्मेवार था। और इस प्रकार आपके इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न समाप्त। देखिए क्या कहता है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? का 1974 में हुआ, 1975 में, 1976 में, 1977 में? इसका आंसर आप बताइए कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? कब हुआ वियतनाम का एकीकरण? 74, 75, 76, 77 कब हुआ? चलिए, इसका एकीकरण कब हुआ था? 1975 में। और इस प्रकार का हुआ, हम लोग कितना 48 क्वेश्चन का सीरीज का हुआ, यह एंड हुआ। और इस प्रकार कौन हिंद चीन में राष्ट्रवाद का हुआ समाप्त हुआ। और कल जो चैप्टर क्या है, 4 जो है भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। अब इसका जितना स्मरणीय तथ्य के साथ साथ जितना जो क्या होगा, VVI ऑब्जेक्टिव होगा, वह कल का होगा, हम लोग लेकर के आएंगे। और तब तक क्या कीजिए, इसको आप खूब इत्मीनान से पढ़िए, समझिए, याद कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर कल का करेंगे इसी भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से, कहूंगे मिलेंगे।